आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इफ इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट placed in an external magnetic field. So if a bar magnet is placed in an external magnetic field, so what torque acts on that bar magnet? So suppose here there is an external magnetic field. ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं, this B and a bar magnet. अब सपोज करो अगर मैं बार मैग्नेट को एयर में प्लेस करता हूँ, this two poles north and south pole, तो लाइंस आर जनरेटेड बाय नॉर्थ एंड एक्सेप्टेड बाय साउथ, सो लाइंस इस टाइप से जाएंगे नॉर्थ टू साउथ. But because this case, in the first case, if it is placed in air, so when it is not placed in a external magnetic field, it will not be forced. इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा because ये मैग्नेट खुद से खुद को फोर्स नहीं करने वाला है. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? जीरो. इस पे कोई टॉर्क भी एक्ट नहीं करेगा. Now, if this magnet is placed in an external magnetic field, इसको मैंने external magnetic field में place किया, this way, it is making some angle theta. These are the two magnetic poles, north pole and south pole. Now this bar magnet, जब वो एयर में था तो उस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा था because जब तक एक्सटर्नल फील्ड होगा नहीं उस पे टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. Now this magnet is placed in an external magnetic field. So when it is placed in an external magnetic field, now north pole and south pole, both the poles are forced because of this external field. Because now this magnet is placed in an external magnetic field. So north pole is forced in the direction of field because इसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ होता है तो इसमें फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट करता है. एंड साउथ पोल का स्ट्रेंथ नेगेटिव होता है तो इट इज फोर्स्ड अगेंस्ट द फील्ड. लाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस आर फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस आर फोर्स्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द सिमिलर वे में if a magnet is placed in an external magnetic field, so north pole is forced in the direction of magnetic field and south pole is forced against the magnetic field. So the force acting on this is what? Magnetic strength into external magnetic field. Here it is. Here also it is M into B but in opposite direction. तो ये दोनों forces हैं magnetic poles पे act कर रहे हैं. So now if you are observing this bar magnet, two equal and opposite forces are acting on this bar magnet. इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दीस टू फोर्सेस. इनके बीच में एक परपेंडिकुलर सेपरेशन भी है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है. द सेपरेशन बिटवीन दीस टू पोल लेंथ इज व्हाट? 2L, दैट इज द पोल लेंथ. सो टॉर्क, व्हेनेवर टू फोर्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो उस बॉडी को क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे बिकॉज़ अ टॉर्क इज डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. So due to that torque, ये जो मैग्नेट है ये अनस्टेबल पोजीशन में है, ये रोटेट करके पैरेलल होना चाहेगा. ये इस पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क, बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स आल्सो अ टॉर्क इज डेवलपिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो टॉर्क इज व्हाट? इफ यू हैव टू फाइंड द टॉर्क, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस. परपेंडिकुलर सेपरेशन between forces, that is the formula of torque. So torque is equal to, दो में से कोई एक फोर्स ले लो multiplied by the separation between the forces. तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने वाला है, तो torque is equal to फोर्स, हम एक फोर्स लेंगे, that force is mb multiplied by the separation between, perpendicular separation. So normally जो नॉर्थ और साउथ के बीच का गैप है that is 2L, but that 2L is not the perpendicular separation in this case. You have to draw a perpendicular. इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ किया डॉटेड लाइन. The dotted line is the perpendicular separation. So this angle is theta. This of this right angle triangle. This is what the opposite side of this 2L. तो यार इस theta का opposite side है तो इस 2L को resolve करो. If you are resolving this 2L along opposite direction, you will get 2L sin theta. जो opposite component है. So the vertical component of this 2L is what? 2L sin theta. That 2L sin theta is the perpendicular separation. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2L sin theta, that is the perpendicular separation between two poles. So mb is the force and 2L sin theta is the perpendicular separation between the forces. अब मैं इस m और 2L को साथ में कर लेता हूँ, तो torque is equal to small m into 2L into b sin theta. This is what the torque, m into 2L. The magnetic strength into the separation between the poles. The magnetic strength into the separation between the pole is what? Magnetic dipole moment, capital M. So in place of m into 2L, you can write capital M. So torque is equal to m
b sin theta. And this m is a vector quantity, magnetic moment is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity. So whenever you are taking product of two vectors, so you have to specify whether that product is dot या cross. तो आप सोचो when you are taking dot product of two vector you will get a scalar result, but यहाँ पे हमको जो result मिल रहा है वो vector result है. तो whenever you are taking cross product of two vector, दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर आता है. तो यहाँ पे आपको मालूम है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा. सो और वैसे भी देख लो PQ sin थीटा, तो PQ sin थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. सो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट m क्रॉस b. This is what expression of torque. So torque is equal to m cross b, or you can write mb sin theta, where theta is angle between magnetic field and the magnetic moment. तो magnetic moment का डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है. तो magnetic moment इस डायरेक्शन में है. magnetic moment is like this and magnetic field is like this, b. So theta is what? Angle between magnetic moment and magnetic field. That's why it is m cross b is what? mb sin theta. So थीटा के अकॉर्डिंग हमारा टॉर्क चेंज होता जाएगा. अगर ये मान लो मैग्नेट ऐसे प्लेस्ड है, दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इज 0. अगर इसको मैं ऐसा टर्न कर देता हूं तो व्हेन थीटा इज 0 टॉर्क विल आल्सो बिकम 0, बिकॉज़ यहां पे sin 0 इज 0. तो फर्स्ट केस इफ यू आर प्लेसिंग दिस मैग्नेट लाइक दिस, मैग्नेटिक लाइंस के ही डायरेक्शन में मैंने मैग्नेट को प्लेस किया हुआ है. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एंड अ मैग्नेट इज प्लेस्ड लाइक दिस व्हिच हैज टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज़ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंड फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो व्हेन थीटा इज 0, इस केस में अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो इट इज इन स्टेबल पोजीशन, इस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे, प्लस mb माइनस mb से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. सो इफ दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज 0. व्हेन थीटा इज 0 टॉर्क विल आल्सो बिकम 0. If it is placed perpendicular like this is the magnetic field and a magnet is placed like this, the two poles north and south. So again north pole is forced in this direction and south pole is forced in this direction. So in this case torque is equal to what? mb sin 90, because angle between magnetic moment ऐसे है और magnetic field ऐसे है. This is what magnetic moment, this is the magnetic field. So angle between magnetic moment and magnetic field is what? 90 degree. So when theta is 90 degree, cos sin 90 is 1. So this torque is what? m into b. तो अगर ये मैग्नेट ऐसे रख देंगे तो उस पर कोई टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा. एंड इफ इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड, दैट इज m into b. this सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी होगी इसको टर्न करने की. सो टॉर्क एक्टिंग इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बार मैग्नेट इज व्हाट? mb sin theta. So on basis of theta you can find the magnetic the torque acting on this magnetic moment. अब अगर इसमें पूछता है कि कौन सा पोजीशन वो स्टेबल होगा, तो व्हेन इट इज पैरेलल, अगर वो 0 डिग्री बना रहा है तो स्टेबल होगा. 180 डिग्री पे भी स्टेबल ही होगा, बिकॉज़ 180 डिग्री पे क्या होगा कि cos sin 180 इज आल्सो 0. तो व्हेन आइदर दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड दिस वे और इट इज प्लेस्ड दिस वे, इन बोथ द केसेस कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. अगर वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है तो टॉर्क इज मैक्सिमम, बिकॉज़ sin 90 इज मैक्सिमम. So when it is placed parallel to the magnetic field, torque will become 0, and when it is placed perpendicular to the magnetic field, torque will become maximum. अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, अगर सपोज कर इसी मैग्नेट को मैंने जरा सा ये स्टेबल पोजीशन में है दिस वे, इफ दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन दिस स्टेबल पोजीशन एंड उसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा से और डिस्प्लेस करके रिलीज करता हूं तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज़ व्हेनेवर अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर उसको हम रिलीज करते हैं तो वो फिर ऑसिलेट करेगा. सो जो क्वेश्चंस कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन, व्हेनेवर अ पार्टिकल या व्हेनेवर अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन. सो हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड? इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज किया तो ये ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन. सो हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट, ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट. तो अगर एक बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला निकालते हैं कहां से? जैसे अगर सपोज करो, जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में डिस्कस किया था कि अगर कोई स्प्रिंग है, इफ दैट स्प्रिंग इज elongated, ये ब्लॉक को थोड़ा सा elong करके छोड़ोगे, सो द फोर्स डेवलप इन दिस स्प्रिंग इज व्हाट? kx. तो ये हमारा k क्या है? फोर्स कांस्टेंट. तो अगर हम फोर्स के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू kx हो जाता है, वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? इफ m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो t होता है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड.
if a block of mass m and which is oscillating because of this spring, इस spring को natural length से थोड़ा सा elong करके release किया, there is going to oscillate about its mean position. So in that case time period का हमारा expression क्या होता है, t is equal to 2 pi root of m upon k. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा लीनियर ऑसिलेशन था, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम टॉर्क लगा देते हैं बिकॉज ऑफ टॉर्क इफ इट इज ऑसिलेटिंग, मान लो कि रॉड है, फिर मैं मैग्नेट पे आऊंगा. सो रॉड के केस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सपोज दिस रॉड इज फिक्स्ड अबाउट दिस पॉइंट, कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, एक्सिस कहीं पे भी बना सकते हैं, जोन एंड पे हो, यहाँ पे भी एक्सिस हो सकता है, और इधर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, इसका लेंथ l है एंड इट्स मास इज m. अब अगर इस स्प्रिंग, इस रॉड को भी मैं थोड़ा सा इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करता हूं, मान लो मैं थोड़ा सा राइट साइड ले गया इसको, तो ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा इलॉन्ग हो जाएगा. दैट स्प्रिंग इज elongated by x because it is connected with that rod. So due to that elongation a torque is developed. If it is displaced by theta, this rod is displaced by some angle theta from its mean position. ये उसका mean position था when this spring is in its natural length. So when it is displaced by some angle theta, अगर उसको theta से displace कर देंगे, ये हम लोगों ने rotational motion में किया था, तो when it is displaced by theta, तो जो torque develop होता है, torque is equal to क्या होगा, F into the separation, perpendicular separation. अब force क्या develop हुआ, force develop हुआ because of the elongation of this spring. तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, kx into r. r is the perpendicular separation of that force from its axis of rotation. तो axis of rotation से उसका जो separation है that is l. अब ये l बदल सकता है, मान लो axis यहाँ पे होता है, if this rod is going to oscillate about this mean position, तो हम separation क्या लेंगे, l/2. तो फिलहाल यहाँ पे तो because axis is here, this rod is fixed at this point, तो its perpendicular separation is what, l. तो kx into l. तो टॉर्क इज इक्वल टू kx. अब इस x को जब हम जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन होता है ना, तो टॉर्क को k थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. लाइक फोर्स इज एक्सप्रेस, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, kx. इन द सिमिलर वे में टॉर्क इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ k इनटू थीटा. हियर k इज द फोर्स कांस्टेंट. दिस इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट. जैसे फोर्स में f इज, इफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ kx, तो k इज फोर्स कांस्टेंट. इन द सिमिलर वे में टॉर्क हम एक्सप्रेस करेंगे k थीटा के फॉर्म में. तो यहाँ पे मुझे कैसे भी करके थीटा लेना है. यू कैन फाइंड दिस थीटा बिकॉज एंगल k इनटू, हमारा एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो फ्रॉम दिस रॉड, ये जो थीटा है, जो एंगल थोड़ा सा फॉर्म हुआ, इधर इलोंगेशन कितने का है, यहाँ से यहाँ तक जो इलोंगेशन है दैट इज x. सो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस. The radius is what, the length of this rod. So x theta is what, x upon l. So from here you can get x is equal to l theta. इसको मैं यहाँ पे मैं substitute करता हूँ, तो what you can get, l theta into l, because I have to express this torque in terms of theta. So torque is equal to what you can get, k l square into theta. अब ये जो k l square है, this is the force constant. ये जो पूरा का पूरा k l square आ रहा है, that is the force constant of this oscillating rod. तो यहाँ पे k l square हमारा torque हो गया. k l square is the force, sorry, force constant k dash. तब इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है, t is equal to, यहाँ पे हम 2 pi root of. So if a compound pendulum, this is it is not a simple pendulum, it is a compound pendulum. तो compound pendulum अगर कोई ऑसिलेट करता है, तो वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हैं. जैसे जो इफेक्ट मास का होता है लीनियर मोशन में, वही इफेक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन. तो बिकॉज दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट, ये थीटा से रोटेट किया एंड इट इज गोइंग टू ऑसिलेट. तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय k डैश, द फोर्स कांस्टेंट व्हिच आई हैव कैलकुलेटेड. तो k डैश की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, k l स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय k l स्क्वायर. नाउ इन प्लेस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशन में हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, देन वी विल लर्न हाउ टू यूज दिस इन फॉर बार मैग्नेट. तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड. तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, ml स्क्वायर बाय 12. लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस है वो यहाँ पे वन एंड पे है. So moment of inertia of this rod about its one end is what, ml square by 3. So time is 2 pi. Same expression we are going to use for a bar magnet. तो I की जगह हम क्या यूज करेंगे, ml square by 3 divided by kl square, and then you can simplify this to get the time period of this oscillating rod. तो ये rod की कहानी थी जो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में किया था. यहाँ rod, ring, disc कुछ भी हो सकता है. Same expression we are going to use for a bar magnet. If a bar magnet is oscillating about its mean position in an external magnetic field. बार मैग्नेट हम लोग बार मैग्नेट को हम किसी स्प्रिंग से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड में है. सो हाउ टू फाइंड द टाइम, ये तो मैंने वो रिवाइज करा दिया जो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में किया था. अब बार मैग्नेट के केस में कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड इफ अ बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सपोज करो ऐसा है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, this is what the magnetic field. A bar magnet is placed here, which is north and south pole. ये उसका यहाँ से मान लो सस्पेंडेड है.
This is what the external magnetic field. अब ये rod अपनी stable position पे, this bar magnet is in its stable position. The length of this bar magnet is L और इसका जो मास है suppose वो m है, इसका लेंथ मैंने L ले लिया. The mass of this magnet is small m. Small m मैं यूज कर रहा हूँ, कैपिटल m यूज करूँगा तो मैग्नेटिक मोमेंट से कंफ्यूजन होगा. ठीक है. So L is the length of this magnet. It is suspended with a string in an external magnetic field. अब अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, if you are displacing it from, if you are displacing this magnet from its mean position, ऐसे थोड़ा सा थीटा से डिस्प्लेस किया, then torque is developed in this magnet. जब वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा तो कोई टॉर्क नहीं आएगा. अगर इसको थीटा से टर्न करोगे तब इसमें एक टॉर्क आ जाएगा. So टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी जस्ट मैंने डिराइव किया, m b sin थीटा. यहाँ पे था तो कोई टॉर्क नहीं है, when it is in its stable position. So no torque is acting in that position. इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा से. When it is turned, when this magnet is turned by theta, the torque acting on this magnet is what? mb sin theta for a small angle. अगर थीटा बहुत स्मॉल है, so for a small angle what you can write, sin theta को हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं. So torque का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, mb into theta. अब मैंने क्या बोला था, टॉर्क को हम k थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. टॉर्क का हम जो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो किसके फॉर्म में निकालते हैं, k थीटा. तो थीटा का नाम जो भी है दैट इज द फोर्स कांस्टेंट. यही हमारा k है, फोर्स कांस्टेंट. अब नाउ यूज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड व्हिच वी हैव लर्न इन रोटेशनल मोशन, 2 pi root of I upon k. Now in place of k what you can put, mb. So what expression we are going to get, 2 pi root of I upon m into b. This is what the expression of time period if a bar magnet is oscillating in an external magnetic field. ये हमारा एक external magnetic field है in which a bar magnet is placed. इसको थोड़ा सा displace किया थीटा से. जब ये stable position में होगा तो कोई टॉर्क नहीं रहेगा. If it is displaced by some angle theta, then torque is developed. So torque का फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, mb sin theta, जो अभी just derive किया. If theta is very small, then in place of sin theta what you can put, theta. So torque का expression what we are getting, mb theta, या that you can equate it with k theta, where k is the force constant. Theta का जो भी term आ रहा है that is k. तो now time period of a compound period number 2 pi root of I upon k, where I is the moment of inertia of this magnet and divided by mb. mb हमारा यहाँ से आया, torque is equal to k theta equate करेंगे. So time period of oscillating magnet, when a magnet is oscillating in an external magnetic field, then its expression is what, 2 pi root of I upon mb. तो if a bar magnet is placed in an external magnetic field, उसको थोड़ा थीटा से डिस्प्लेस करोगे तो वहां पे जो टॉर्क डेवलप होगा, दैट टॉर्क यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ k थीटा, एंड द टाइम पीरियड ऑफ रूट ऑफ 2 pi root of I by k, द 2 pi root of I by k. इन प्लेस ऑफ k व्हाट यू कैन पुट, mb. यहां से मैंने निकाला. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, और उस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय mb रूट में. अब मान लो यहाँ पे मैग्नेट्स का कॉन्फ़िगरेशन बदल देते, 2 या 3 मैग्नेट साथ में ले लेते हैं, देन हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड. Suppose there are 2 magnets. This is the external field. Second case, this is the external field and 2 magnets are placed. This is B. यहाँ पे 2 मैग्नेट मैंने प्लेस कर दिया, नॉर्थ साउथ. ये भी हमारा नॉर्थ एंड साउथ. तो इन दोनों मैग्नेट को अगर साथ में, तो यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इज व्हाट, m dash b sin theta. m dash is what, the net magnetic moment, because there are 2 magnets. उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में है. सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m plus m, बिकॉज़ दीस टू आर वेक्टर क्वांटिटीज. तो क्या आ जाएगा, 2m. तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है इन दिस केस, इफ इट इज टर्न बाय सम एंगल थीटा, इसको थीटा से अगर टर्न करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mb sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल, बिकॉज़ फॉर ऑसिलेशन इसको जरा थोड़ा सा स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके रिलीज कर दो, तो ये इट इज गोइंग टू ऑसिलेट. इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट यू कैन पुट, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा को हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं. तो 2mb theta, this is what the torque. अब थीटा के अलावा जो भी आ रहा है that is k. So k what we are getting, force constant what we are getting, 2mb. Now use this k in the expression of time period. So t is equal to 2 pi root of I. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आ जाएगा, तो I dash डिवाइड बाय k. अब अगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, I is moment of inertia of a bar magnet.
तो एक अगर बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो टोटल क्या हो जाएगा 2i, सो i dash is what 2i because there are two bar magnets, so t is equal to 2 pi root of 2i upon k, in place of k what you can put 2mb, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जिस तरह टाइम पीरियड ऑसिलेशन एक मैग्नेट का होगा उतना ही दोनों मैग्नेट का भी होगा। तो t is equal to 2 pi root of I upon mb, again we are getting the same result. अब suppose if this magnet is placed in an external field and it is connected with a spring, इसमें कोई स्प्रिंग भी हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल फील्ड का टॉर्क तो आएगा, स्प्रिंग का भी टॉर्क आने लगेगा, तो यू हैव टू एड द टोटल टॉर्क। सो हियर तो दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टॉर्क, द टॉर्क व्हिच इज डेवलप्ड इफ इट इज टर्न बाय थीटा, इसको अगर थीटा से घुमाते हैं तो जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट इज बिकॉज़ ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज इसमें हम एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो टॉर्क दोनों की वजह से आएगा, बिकॉज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा एंड बिकॉज़ ऑफ दैट स्प्रिंग। तो हम दोनों के टॉर्क को निकालेंगे एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस दैट टॉर्क इन टर्म्स ऑफ k थीटा, यू कैन गेट दैट फोर्स कांस्टेंट एंड यू कैन यूज दैट फोर्स कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन। सपोज दिस मैग्नेट इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग आल्सो, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में हम तो रखा है, उसके बाद हमने एक स्प्रिंग भी कनेक्ट कर दिया उसके साथ। This third example, this is the external magnetic field in which a bar magnet is placed। अब यहाँ पे समझो एक मैग्नेट है हमारा, this is the magnet, here it is north and south pole, this is north and this is south, and this is spring, that magnet is also connected with a spring। यहाँ पे मैंने एक spring भी connect कर दिया, that spring is of force constant k and is going to rotate about this point, इस point के about मैं इसको थोड़ा सा rotate करूँगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इसका लेंथ l है, if it is rotating by some small angle theta, इसको थीटा से रोटेट किया, तो this spring is also elongated, ये थोड़ा सा x का एक्सपेंशन आ जाएगा इसमें, this spring is elongated by some x। यहाँ पे मैंने डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, नहीं तो वो ठीक से दिखेगा नहीं, बट थीटा हमारा बहुत स्मॉल एंगल होता है, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, फिर रिलीज करो तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। तो हियर the net torque is what developed because of this magnetic field and because of this spring। तो जरा इस मैग्नेट को ऑब्जर्व करो, दिस इज द मैग्नेट, एक तो टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा because of this magnetic force is what mb, sorry small mb, this is what the magnetic force, and there is another force also, that is kx, because of elongation of this spring when this magnet is rotated by some angle theta, so two forces are acting on this magnet, mb because of magnetic force and this kx because of the elongation of the spring। with respect to this point if you are observing, तो ये जो mb है इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा that is a clockwise torque tau1, and because of this also, because of this k also, it has the clockwise torque in the clockwise direction, because of this force it has tendency to rotate in clockwise direction, it is rotated by some angle theta, so because of this force, because of the magnetic force, the torque developed on this bar magnet is what, it is in clockwise direction, and because of spring का force, because this spring is elongated, तो वो magnet को downward direction में force करेगा, so that kx is acting in downward direction, so because of that kx also torque, the torque which is developed that is also in the same direction, in clockwise direction only। so net torque हमारा क्या आ जाएगा, torque 1 because of the magnet and torque 2 because of that spring। torque 1 हमको मालूम है that is mb theta plus torque 2, अब torque इसमें elongation आ गया kx का, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, kx द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ दैट मैग्नेट इज l, सो kx इज द फोर्स इनटू l। x को हम क्या लिख सकते हैं, l थीटा, सो व्हाट यू कैन राइट mb थीटा प्लस k, इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू कैन पुट l थीटा इनटू l, so what we are going to get mb theta plus kl square theta। थीटा को कॉमन ले लो तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेटिंग mb plus kl square into theta। now this whole thing is what the force constant, ये हमारा पूरा का पूरा k है, मैंने बताया टॉर्क का एक्सप्रेशन में जो k into theta के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, this complete thing is what force constant of the oscillation। so mb plus kl square is the force constant। यहाँ पे कैपिटल L की जगह तुम यहाँ पे 2l भी लिख सकते हो, the pole length of that bar magnet, so mb plus kl square is the force constant, that is k। so torque को we can express k is equal to mb the force constant of the oscillation plus
के एल स्क्वायर, दिस इज के डैश, बिकॉज यहाँ पे के हमारा फोर्स कौन सा स्प्रिंग का है। तो अब यूज करो इसको, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन दिस होल थिंग व्हाटएवर के वी आर गेटिंग हियर, एम बी प्लस के एल का स्क्वायर। So whenever a bar magnet is placed in an external field, so when it is rotated by some angle theta, find the total torque. Either it is because of magnetic field, because of that spring, if it is connected with a spring. Some total यहाँ पे दो torque act करें. One torque is developed because of external magnetic field, other torque is developed because of that spring. Because when it is rotated by theta, that spring is also elongated. So a torque is developed because of spring force also. So there are two forces acting on this bar magnet, MB because of magnetic force, that is the magnetic force because of external magnetic field, and this KX is what, the spring force, because that spring is elongated by X. So the total, both the forces are, because of both the forces, the torque developed is in clockwise direction. So due to magnetic force, torque is in clockwise direction. Because of this KX also, torque is in clockwise only. So both the torques you can add. So MB theta, that is the torque due to magnetic field, plus KXL, the force into perpendicular separation. अब kx is the force and separation what L, because यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है तो जो उसका लेंथ है वही उसका perpendicular separation है. So you can express that torque in terms of k theta. You'll get the force constant of the oscillation, and then you can use that T is equal to 2 pi root of I upon whatever torque we are getting, mb plus kl square. So whenever a torque is rotating in an external magnetic field, we can express that torque in terms of k theta, and once you can get that k key value, you can use that in the expression of time period. Now in this case, suppose if this magnet is connected with two springs, ये हमारा बार magnet है, which is placed in the fourth case, which is placed in an external magnetic field. This is the north pole and this is the south pole. This is what external magnetic field. Now two springs are connected with this bar magnet. One spring is connected here at the center point, and another spring is connected here. यहाँ पे दो स्प्रिंग कनेक्ट किया है, इसका फोर्स कांस्टेंट k and suppose the force constant of this spring is 2k. Two springs of different force constants are connected here. Now when it is rotated by some angle theta, इसको मैं theta से थोड़ा सा रोटेट किया like this. This is what the angle. When it is rotated by theta, again a torque is developed because of magnetic force. ये स्प्रिंग में थोड़ा सा elongation आएगा, मान लो ये x डैश से long हो गया और ये इसमें elongation है x1 और x2 ले लो, इसका x1 इसका x2. So both the springs are elongated. When this magnet is rotated by theta angle, so ये spring elong होगा. Suppose that this first spring is elongated by x1 and the second spring is elongated by x2. So two forces are acting on this bar magnet because of the spring, and one other force is because of this. This is the magnet. First, because of this spring, that is F2. Because of the second spring, here it is F1 because of the first spring, and that is another force, small mp, because of the magnetic field. So three forces are acting on this bar magnet. First force because of this spring, that is F1. Second force because of elongation of this spring, that is F2. And another force is what, magnetic force, that is mp. This rod is rotating about this point. Its angle is what, theta. So the net torque because of this force, because of magnetic force, it has torque in clockwise direction, that is torque because of magnetic field. This is what, because of this force also it has tendency to rotate in clockwise direction, that is torque 1. Because of this also it is torque 2. So there are three torques acting on this bar magnet. This torque 1 and torque 2 because of the first spring, because of the second spring, and this torque is what, because of the external magnetic field. तीनों torque को add करो because all are in the clockwise direction only. सारे torque को add करो and express that expression in terms of theta. So torque is equal to what? Torque 1 plus torque 2 plus, पहले मैं magnetic field वाले लिख दे रहा हूँ. Because of magnetic field, it is torque B. हाँ. So because of magnetic field, it is torque.
torque B, because of the first spring it is torque 1, because of the second spring it is torque 2. So it is mb theta plus torque 1. That is F1. F1 is what? Kx1. Kx1 into perpendicular separation. So that is L plus. The second torque is what? Kx2, the 2k, because the force constant of this spring is what? 2k x2 into L by 2. The separation of this force from the axis of rotation is what? L by 2. So net torque is m b theta plus k in place of x1. Again arc is what? You can find this x1 because theta is what? x1 upon L, and the same theta is what? x2 upon L by 2. So you can get x1. x1 is what? L theta. So L theta into L plus 2k. x2 is what? L by 2 into theta into L by 2. So the net torque what we are going to get mb plus यहाँ पे भी theta common ले लो kl square plus here also we are going to get kl square by 2. kl square by 2 into theta मैंने common ले लिया. So this is what the force constant of oscillation, that is k dash. अब t के एक्सप्रेशन में उस k dash को सब्स्टिट्यूट करो. तो टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन k dash. k dash is mb plus kl square plus kl square by 2. This is what the time period, the expression of time period of this oscillating bar magnet. So here this bar magnet is connected with the two springs. First spring is of force constant k, second spring is of force constant 2k. So both the forces are acting. Because of this elongation of this spring, force W is what? Kx1. Because of this it is Kx2. That is F1 and F2. So F1 is Kx1 and F2 is what? Its force constant is 2k. So 2kx2 into separation from the axis of rotation, that is L by 2, and the separation of this first spring is what? L. So for this theta, for x1 के लिए हमारा angle is equal to what? Because angle is same for both the elongation. So theta is what? x1 by L for this spring, the elongation in the first spring. That theta is equal to x1 by L. So we can get x1 is L theta. For the second spring, theta is what? x2 upon L by 2. So you'll get x2 is equal to L by 2 theta. In both the terms we can add.